कॉन्सेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, ये जो आपका सीरीज चल रहा है या ये धमाका सीरीज चल रहा है, किस चीज का धमाका सर? तो मैथ का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे इस धमाका सीरीज में। अभी धमाका में कौन सा धमाका चल रहा है? तो अभी जो धमाका में चल रहा है वो मेंसुरेशन का धमाका चल रहा है, यानी कि मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज का पोस्टमार्टम करके आएंगे, वहां पे आप एग्जाम का पोस्टमार्टम करके आइएगा, ठीक है। जैसे अभी मेंसुरेशन का पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद नंबर सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम आपको करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक का जितना चैप्टर है उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको देंगे। यहाँ पे हम पूरा मैथ का पोस्टमार्टम करके देंगे, आप वहां पे पूरा का पूरा आप एग्जाम का पोस्टमार्टम करके आइए, ठीक है। इतना क्वेश्चन बता देंगे प्रीवियस ईयर का कि आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम कॉन्सेप्ट की क्लास के वीडियो में हम देखा हुआ मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका मेंसुरेशन का पोस्टमार्टम है। इस मेंसुरेशन के पोस्टमार्टम में हम एक वीडियो आपको डाल दिए, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन है, उसमें से 10-12 क्वेश्चन में जो लास्ट का 3-4 क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें साउंड नहीं होगा, तो थोड़ा सा वहां पे ना आप लोग फिगर देख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक तरफ फिगर से समझ जाइएगा, वहां के लिए थोड़ा सा सॉरी। बाकी आज के बाद से ऐसा गलती कोशिश करेंगे कि ऐसा गलती नहीं हो, इंसान है गलती तो हो ही जाता है कभी ना कभी, टेक्निकल चीज है, कभी यहाँ से छूट गया कभी वहां से छूट गया, लेकिन कोशिश रहेगी कि ऐसे इस प्रकार का गलती ना हो। तो अभी हम इस सीरीज में आगे क्वेश्चन को लेकर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को लेकर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगला को जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नियमित चतुष्फल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? चतुष्फल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा कितनी है? तो देखिए चतुष्फल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुष्फल के एक नियमित चतुष्फल के किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया होता है, इसकी मात्रा क्या है? तो देखिए इसकी मात्रा क्या होता है, इसका जो आयतन होता है, आयतन इक्वल टू होता है चतुष्फल का आयतन। तो आयतन इक्वल टू होता है किसका? चतुष्फल का, चतुष्फलक का जो आयतन होता है, आयतन इक्वल टू होता है इसका AQ/6√2, यही इसका क्या होता है? आयतन होता है। और एक की जगह क्या दिया हुआ है? एक की जगह एक दिया हुआ है, तो एक का मान रखिए और बट्टा कितना हो जाएगा? 6√2। इतना आपके आंसर में नहीं हुआ, इसको ना परिमयकरण करना होगा, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना। तो √2 से ऊपर गुना कीजिएगा और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, √2/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चतुष्फलक का आयतन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर निकालिए, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम के बॉक्स में सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है? आपको कल से बताते आ रहे, पिछले वाले वीडियो में भी बताया है कि सबसे लंबी छड़ी कहने का मतलब क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो देखिए ये घनाभ हो गया। क्या हो गया? 16 है, 12 है, 10 है, तो ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो घनाभ का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? घनाभ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होता है √L² + B² + H²। तो जरा एक बात बताओ, L का मान कितना दिया हुआ है? L का मान 16 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर, यही ना है। तो अब देखिए 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100, 200, 300 हो जाएगा, ठीक है। 200, एक 300, एक 400, ठीक है। 400 और 400 में क्या करना है, इस सब को हम जोड़ते हैं, 256, 144 और 100 को जोड़ते हैं, सबको जोड़िएगा तो देखिए 100, यहाँ पे 200, एक 2 400, 400 हो गया और 56 44 कितना हो गया? 100 हो गया। 400 एक कितना हो गया? 500 हो गया। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 100, इसका 100 गुने हम इसको क्या कर सकते हैं? 5 से लिख सकते हैं, तो 100 का कितना निकाल देगा? 10 और 5 रूट है, तो 10√5 इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण, इतना इसका सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन है कि
एक घन को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर की धातु घनाभ की धातु की प्लेट को पिघलाकर घन का पिघलाया जाता है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि यहाँ पे घनाभ को पिघलाकर हम किस क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। तो घनाभ को पिघलाकर जब घन बना रहे हैं तो आपको पहले से बता रहे हैं कि जब घनाभ को पिघलाइएगा घन बनाइएगा तो उसका एक चीज सेम रहता है। वो कौन सा चीज है, तो उसका आयतन सेम रहता है। ठीक है, तो आप बताइए घन का आयतन हमको निकालना है तो घन के आयतन के बराबर क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर सर ए क्यू। ठीक है, और ये किसका आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन देखिए तो 1 गुने 9 गुने 81, यही ना है, यही है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलेगा जब यहां से a का मान निकलेगा। तो a का मान निकालिए, तो a का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखो तो इसको हम 1 का दबाते हैं तो ये 3 गुने 3 कर सकते हैं, और इसको कीजिएगा कितना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 9 3 का 27, 27 3 का 81। अब 3 गो 3 यहाँ, 3 गो 6 गो 3 हो गया, तो 6 गो 3 का 3 गो 3 3 गो 3, तो 3 गुने 3, यानी a का मान कितना होगा 9। a का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब जरा यहाँ पे समझिएगा एक चीज, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एगो घन का, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे एगो घन के सतह का तो ए स्क्वायर होता है, और उसमें सतह टोटल कितना होता है 6। तो अगर 6 का निकालिएगा तो 6a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 6 है, a का मान कितना आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 गुने 81, 81 9 एकम 9 9 8 72, 729 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 729 हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका हो गया क्या नंबर, हाँ चलिए अब आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो भाई खेत है तो खेत की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत की लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि ₹2 पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की जाती है तो लागत मूल्य 600 है। अगर ₹2 पर मीटर स्क्वायर की दर से, तो लागत टोटल, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ₹2 लग रहा है हमको, ₹2 हो 2 रुपया, ठीक है, ₹2 क्या लग रहा है, ₹2 लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जोतने में, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर में, और टोटल रुपया मेरे पास लगा है कितना 600। तो हम टोटल एरिया मेरे पास पता नहीं चल जाएगा, जब 2 मीटर में ₹2 में 1 मीटर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारे पास टोटल खर्च हुआ है ₹600, तो ₹600 में हम टोटल एरिया नहीं निकाल सकते, कितना होगा, तो 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो ₹1 में तो ये करके तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 300 मीटर स्क्वायर। तो 300 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया। 300 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मेरा टोटल एरिया हो गया। अब जरा बताइए मेरा क्षेत्रफल जो निकल के आया, मेरा क्षेत्रफल कितना है, तो 300 मीटर स्क्वायर है। और जरा यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने जब इसमें करना है तो x मान लेंगे, तो गुना करना है तो क्या मान लेंगे x। तो देखिए 4 तिहाई 12, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 तिहाई 12, तो 12x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। 12x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 50 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 25 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही x का मान 5 आ गया, तो लंबाई पूछे तब, चौड़ाई पूछे तब, कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते। तो लंबाई का मान क्या हो जाएगा 4 गुने 5, यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर है या सेंटीमीटर है, तो 20 आपका क्या चीज है, 20 पर मीटर, तो मीटर है, तो 20 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और पॉज कर करके आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, धीरे धीरे देख देख के पॉज कर करके आप लोग समझते रहिएगा। तो एक आगे आप समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 21 मीटर लंबी और 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर है। देखिए 2 मीटर में दिया है, यहीं पे क्वेश्चन फंसाता है। 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का माप जो है, प्रत्येक ईंट का माप
28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जरा एक बात समझिएगा, हमको जो बनाना है दीवार, वो घनाभाकार बनाना है। कैसे बनाना है? घनाभाकार बनाना है। जैसे कि 21 मीटर, 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब ईंट भी तो घनाभाकार होता है, तो उस पर हमको क्या करना है? जोड़ना है ईंट को। तो मान लीजिए एगो मेरा बड़ा सा दीवार है, ये बना क्या है? बड़ा सा दीवार है, ये बड़ा सा दीवार है, ठीक है। इतना बड़ा हमको दीवार क्या करना है? बनाना है। इतना बड़ा दीवार बनाना है, तो इसमें हम कितना छोटा छोटा ईंट लगाएंगे, कितना छोटा छोटा ईंट लगाएंगे कि पूरा का पूरा दीवार बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही छोटा छोटा ईंट का हमको बताना है कि इसकी संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का आयतन तो बराबर, दोनों के आयतन को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो देखिए इसमें समझिएगा, इसको भरना है, फिगर को माइंड में रखिएगा। जैसे कि बताइए अभी हमको बनाना कितना है, अभी हमको बनाना कितना है? तो कहिएगा कितना मोटा दीवार बनाना है। तो मोटा जो दीवार बनाना है वो बनाना है 21, उसके बाद कितना है? 12, और उसके बाद देखो ये 36 सेंटीमीटर है। ये सब मीटर में है और 36 सेंटीमीटर में है। तो देखिएगा, ध्यान समझिए, पहले हमको जो दिया रहेगा, जो ईंट दिया रहेगा, हम ईंट के बारे में समझते हैं। तो देखिए ईंट का अगर आयतन निकालने चलते हैं तो ईंट का आयतन क्या हो जाएगा? तो ईंट का आयतन हो जाएगा 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, सब किस में है? सेंटीमीटर में। तो मान लीजिए इतना सेंटीमीटर का हमको n यानी कि इतना संख्या का है, n इक्वल टू ईंट की संख्या, n संख्या हमको ईंट लग रहा है। तो कितना दीवार बनाने में? तो दीवार बनाने में लग रहा है कौन सा? तो 21 मीटर है। तो 21 मीटर को किस में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? 12 मीटर को भी किस में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और गुन्ने 36 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि जल्दी से दिखा और उसको भी 100 लगा दीजिएगा, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा समझिए, अब हमको यही n का मान निकालना है। क्या करना है? n का मान निकालना है। तो n का मान निकाल लीजिए, दोनों तरफ काट दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए n का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं काटते हैं। देखिए 7 चौका 28, 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 हो गया। फिर काटिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, फिर देखो 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पे 2 2 4 गो जीरो, तो n भले 3 पे कितना हो जाएगा? 4 गो जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 आपका ईंट मिलेगा। यानी कि 30,000 ईंट लीजिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? पूरा दीवार बनकर तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसका नोट कीजिए, यानी कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। नीचे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लगा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कथी, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है? लंबवृत्तीय शंकु का दिया हुआ है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 6930, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कथी, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है, ठीक है, 4/5 कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 4/5 है। जरा इसको ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन है ध्यान समझने वाला। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है सर? इसका मान 4 दिया हुआ है और इसका मान कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मान कितना दिया हुआ है? तो इसका मान जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आपके पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6930 दिया हुआ है। तो यही ना 5 किसके बराबर हो जाएगा? यही 5 किसके बराबर हो जाएगा? 6 9 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही अनुपात 5 का मान कितना आ जाएगा सर? तो अनुपात 5 का मान आ जाएगा 69 30। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 69 30/5, 69 30/5। तो देखिए, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना का मान? तो अनुपात 4 का मान, तो कितना हो जाएगा? 6930/5 × 4।
ये मेरा आ गया है अभी तक किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका आ गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो शंकु के आधार का व्यास क्या हो जाएगा। तो जरा फिर हम इस पे चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं कि यहीं से मेरा क्या निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा। कैसे सर, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 6930, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस, ध्यान समझना है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सीधे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, कुल शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है। ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब जरा ध्यान समझिए, पाई आर एल का मान आपको पता है कि नहीं, तो यही ना वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, पाई आर एल, और इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए पाई आर एल का मान आप कितना निकाले हैं, तो सर पाई आर एल का मान हम जो निकाले हैं वो है 6930/5 × 4 प्लस हमको पाई आर स्क्वायर पता करना है, यानी कि इसमें से पाई तो मान पता है, आर स्क्वायर पता करना है, और ये कितना है 6930। ठीक है, अब ये सारा का सारा मैटर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 6930 माइनस क्या करेंगे 6930 बट्टा में 5 है इंटू 4 है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे 6930 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है आपके पास, देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं इसको, तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 6930 कॉमन ले लिए। अब बचेगा क्या यहाँ पे, अब जो बचेगा इंटू में 1 - 4/5 बचेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे पाई का मान पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 22/7 ले ले, यहाँ पे क्या करें 22/7 ले ले, और इस 7 को इधर ले जाए, इस 7 को क्या करें उस साइड ले ले, तो कितना हो जाएगा 7/12, कितना हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी मेरे, चलिए अब देखिए यहाँ से मेरे पास उधर जगह नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो जरा देखिएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अभी आपके पास क्या आया है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अभी आया है 6930 इंटू, अब देखिए 5 एकम 5 4 में 5 एकम 5 और 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/5, 1 कितना आ गया 5 आ गया, और गुण 7 बट्टा क्या है 22 है, 7 बट्टा क्या है 22 है। अब इसको जरा कटाते हैं, क्या है 11 दूना 22, 11 छक 66, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 हो जाएगा तो 11 33 63 हो गया। अब 5 दूना 10, ध्यान समझिएगा 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 से एक जीरो हम क्या कर दिए हटा दिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, तो इसको देखो 63 को 63 गुने 7, अब इसको हम 7 गुने 9 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 9 63 इसको लिखे हम। अब इस पे क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए, आर का मान निकल जाएगा तो 2 7 का 1 7 निकल जाएगा, 9 का कितना निकल जाएगा 3, यानी कि 7 3 का 21, आर का मान क्या आ गया 21 आ गया। और इसमें पूछ हमसे क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है हमसे व्यास, कि व्यास कितना होगा, तो व्यास इक्वल टू देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो व्यास इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू 2r, यानी कि 21 गुने 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25√2 पाई दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय है, क्या है शंकु है, देखिए एक शंकु दिया हुआ है आपके पास, एक क्या है शंकु है, और शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या जानते हैं सर, तो वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल, और इस पाई आर एल का जो मान आपके सामने दिया हुआ है, कितना दिया है 25√2 पाई दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है 25√2 पाई दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या बराबर है, वाह रे वाह क्या दे रहा है, देखिए शंकु की आधार और त्रिज्या उसका क्या, शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, यानी कि दोनों को हम आर ले सकते हैं, ये भी आर है और ये भी क्या है आर है, दोनों आपस में बराबर है। तो जरा एक बात बताओ, तो एल कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा एल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखो तो 2r² होगा अंदर में, तो हम क्या कर सकते हैं r बाहर लेकर यहाँ पे √2 कर सकते हैं, यानी कि √2r क्या हो जाएगा यहाँ पे √2r। बात समझ में आया। तो अब जरा देखिए यहाँ पे मेरा ये l का मान कितना आया, r
टू रूट भले आर रूट टू। अब यहाँ पे देखते हैं पाई का मान है तो पाई से तो पाई भाई काट दिए, पाई से पाई क्या कर दिए, काट दिए। अब देखो ये आर है, अब क्या है, आर है। अब आर है और आर के अब आर हो गया, एल के जगह कितना लेंगे सर, तो एल के जगह लेंगे आर रूट टू लेंगे, आर रूट टू लेंगे। अब ये कितना दिया हुआ है, 25 रूट टू दिया हुआ है। अब जरा देखो रूट टू से रूट टू खत्म, आर स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 25, तो आर इजकल टू कितना आ गया, आर इजकल टू आ गया 5, आर इजकल टू मेरा निकल के कितना आ गया 5। अब देखिए क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो कह रहा है कथी, तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन इजकल टू क्या जानते हैं, तो आयतन इजकल टू जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, तो आर है 5 है तो 5 गुने 5। अब देखो एच का मान कितना, एच का मान कितना, तो जितना आर का मान उतना ही ना एच का मान, तो एच इजकल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एच इजकल टू कितना हो जाएगा 5। तो देखिए अब यहां से पूरा का पूरा हो गया, अब काट दीजिए 2 से 11, अब कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो 50 25 25 25 125, तो 125 गुने 11/7, इसी को सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समाप्त हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सॉल्व कर ली हुई है, इसका आंसर आ जाएगा 130.95, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है थोड़ा सा इसमें ना ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना होगा, थोड़ा माइंड का यूज करना होगा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 220, 231 और 319 भुजाओं वाले त्रिभुज के मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल से 5 गुना है, वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल से 15 गुना है, सॉरी 15 गुना है, तो वृत्त के बगीचे का व्यास क्या होगा, वृत्त के बगीचे का व्यास। जरा एक मिनट समझिएगा, ये जो 220 दिया हुआ है सारा खेल इसी पे है, 220, 231 और 319, ये जो दिया हुआ है ना, जरा ध्यान समझिएगा। ऐसा ऐसा जब 3 को दिया रहे और खूब बड़ा बड़ा संख्या में दिया रहे, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट। तो सर ट्रिपलेट क्या होता है, तो एक दिन ना हम पूरा का पूरा वीडियो आपको ट्रिपलेट बनाकर समझा देंगे। ट्रिपलेट क्या होता है जरा सा ध्यान से समझिए। अगर हम हमारे पास 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसे सर ट्रिपलेट होता है, तो देखिए ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम पे सेट कर जाए उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट करते हैं। जैसे कि देखिए एक समकोण ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, तो यहाँ पे 100% क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख लीजिए जैसे भी आपको करना है करके देख लीजिए, 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट का रूल होता है जो 3-3 को हमेशा क्या होता है, सेट होता है। उसी तरह यानी कि इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तो 3 3 आई 9 और प्लस 4 चौका 16, तो कितना आ गया, 25 आ गया। उसी तरह देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। यानी किसको फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट के रूल को फॉलो कर रहा है। तो जरा हम इसी हिसाब से इसको देखते हैं, क्या करते हैं, इसको देखिए, इस हिसाब से अगर इसको भी चेक कीजिएगा ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट। तो सर आप कैसे समझ गए कि ट्रिपलेट है इतना बड़ा बड़ा खेत, तो देखिए हम कैसे समझ गए, जरा हम देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या दिया होगा तो समकोण वाला दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया रहा है। अगर ये समकोण पे नहीं दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो फिर हीरोज फार्मूला लगाना होगा, और हीरोज फार्मूला लगाइएगा तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इतना लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ जाना है कि ये क्या है, एक प्रकार का ट्रिपलेट है, पहला बात। दूसरा तरीका क्या है इसका समझने का, दूसरा तरीका क्या है, इकाई अंक से समझिए। जरा इकाई अंक में इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर करके और दोनों को जोड़िए, ठीक है, और इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए तो हल्का सा मिल रहा है क्या, तो कहिएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 81, दोनों का देखिए तो 1 1 मिल रहा है, 81 का 1 और इसका 1। तो इससे भी समझ जाना है कि दोनों क्या हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है। तो ये 100% क्या है, ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट है यानी कि क्या चीज है, ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है। किसका भुजा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया है, यानी कि ये L हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो जाएगा, LB, और ये H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L हो गया, B हो गया और H हो गया। और हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल इक्वल टू, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुने यानी कि L गुने B, ठीक है, यही ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और ये बराबर किसके है, तो ये जो बराबर है वो है
किसके क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त के क्षेत्र वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल के 15 गुना, यानी कि पाई आर स्क्वायर के 15 गुना के बराबर है। बस अब यहाँ पे मान डालिए 1/3 क्या चीज, सॉरी 1/2 ना, 1/2 एल कितना हो जाएगा मेरा 220, बी कितना हो जाएगा 231, ठीक है, और पाई का मान 22/7, तो 22/7 कीजिए। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो आर स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, तो आर स्क्वायर निकालना है और गुने क्या करना है 15। अब जरा देखिए तो कटने वाला है, तो हाँ कटने वाला है, 15 से काटिएगा तो कितना मरतबे में कट जाएगा, ये 231 है, हाँ 231 है, 22 से काटिएगा तो 22 दहिया 10 मरतबे में कट गया, 2 से काटिए 2 पच्चे 10 मरतबे में कट गया, ठीक है, 2 पच्चे हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो 5 तिहाई कितना मतलब में 5 तिहाई कट गया, 3 2 5 1 6, 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 77 आ गया, ठीक है। तो अभी आर स्क्वायर इक्वल टू जो मेरा 77 गुने 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 77 गुने 7 आ रहा है। अब इसको हमको तोड़ना है, इसको क्या करना है तोड़ना है, तो जरा तोड़ के देखिएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखो हम इसको 11 गुने 7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं सर। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो 7 का 7 निकल गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा 11, तो 7 अंडर रूट 11, इसका क्या आ गया आर निकल के आ गया। तो इससे हमसे पूछ का वृत्तकार का व्यास, तो आर जब इतना है तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास इक्वल टू 2 गुने आर, तो 2 गुने 7√11, 7 क्या हो जाएगा 11, यानी कि 14√11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्या दिया हुआ है एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। कहर जब भी ऐसा देगा तो आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा एक बार देख लेना है कि ट्रिपलेट में आता है कि नहीं। जैसे ट्रिपलेट में आएगा हम समझ जाएंगे क्या है ये समकोण त्रिभुज के तीनों कोनों तीनों भुजा का मान दिया हुआ है। यहाँ से समकोण त्रिभुज का हम क्या कर लेंगे क्षेत्रफल, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है जो मेरा वो वृत्तकार क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है। तो देखिए यहाँ सब चीज का मान दिया हुआ है, आपको आर का मान निकालना है, तो आर का मान पुट कीजिए, यहाँ पे क्या करिए निकाल लीजिए, आर का मान पुट कीजिएगा तो 7√14 आ जाएगा, व्यास निकाल लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो कृपया जाके मेरा पीछे 5 वीडियो डाला हुआ, उस 5 वीडियो को देख लीजिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन का हम थ्योरी बताएं, ठीक है, उसको जाके एक बार देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बेलन आकृति किसे कहा जाता है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा, जाके एक बार देख लीजिए, प्लीज जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें से क्या कह रहा है कि एक जो है 10 है और एक कितना है 15 है, एक 10 हो गया और एक कितना हो गया 15 हो गया। तो कहता कथी है यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। कह रहा है अगर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा यही ना है 10 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी अगर 6 सेंटीमीटर, आपको बताइए इस तरह बीच की दूरी यानी कि सबसे लंब डालेंगे तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस तरह से पूछ रहा है, तो बताइए बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब x, ठीक है। तो इसको h1 मानते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं h2 मान लेते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है हम समांतर चतुर्भुज जब पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय बता दिए हुए। क्या बताए हुए हैं सर कि देखिए अगर ये बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा पर जो h1 आ रहा है या h2 आ रहा है, तो बड़ी भुजा के साथ गुना कर देंगे, और अगर छोटी भुजा पर अगर h1 या h2 है तो उसके साथ गुना करके और दोनों को आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो फिर से वही बात कहेंगे कि जाके एक बार पीछे का 5 वीडियो आप देख लीजिए, तब अच्छे से डिटेल्स में आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं क्या है, तो अभी ध्यान से समझिए, बताइए तो 15 पर कौन सा हाइट है, तो h2 है, तो 15 गुने h2, बात समझ में आया। अब देखिए 10 पे कौन सा हाइट है, तो 6 है, तो 10 गुने 6, ये आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए h2 हो जाएगा और 15 10 छक 60, तो क्या हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे, समझना यही है कि अगर बड़े वाले भुजा पर, ठीक है, बड़ा वाला हाइट है, ठीक है, बड़े वाले भुजा पर जो भी हाइट रहेगा तो इसके साथ गुणनफल, छोटे वाले भुजा पे जो भी हाइट है उसके साथ, जिस पर जौन सा हाइट रहेगा उसके साथ गुणनफल करके दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। यहाँ पे 3 गो बताए थे उस समय कि 4 गो में से 3 गो का मान दिया रहेगा, 1 गो का मान नहीं दिया रहेगा। वही देखिए तो 3 गो का मान दिया, 1 गो का मान नहीं दिया, वही ना पूछा है, पूछा है ना, जाके देख लीजिए वीडियो। चलो
इसको नोट करो जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन मिलाने वाला क्वेश्चन। कौन सा? मिलाने वाला। क्या मिला रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा है कथी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को एक साथ एक पंक्ति में अंत से अंत तक रखा जाता है तो इस प्रकार बने ठोस कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जरा बात समझिएगा, 4 गो घन को मिला रहा है। एक घन का जो है, घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? सेम होता है। अगर ई 8 है, ई 8 है तो इसका हाइट ब्रेथ सब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से कई गो को मिलाएगा? 4 गो को मिलाएगा। 1 2 3 और 4। तो एक चीज देखो तो इसका जो L रहेगा, भले सॉरी इसका जो H रहेगा वो 8 रहेगा। H रहेगा वो कितना रहेगा? 8 रहेगा। B जो रहेगा वो भी इसका 8 रहेगा। लेकिन L देखिए तो कितना हो जाएगा? लंबाई 8 8 8, लंबाई कितना हो जाएगा? तो HBL, L कितना हो जाएगा? तो 8 8 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 32 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे कि बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बताइए घनाभ, अब घन से क्या बन गया? घनाभ। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे मान डाल दीजिए 2 LB, तो LB का मान क्या हो गया? LB 32 गुने 8 प्लस BH का मान क्या हो गया? 8 गुने 8। उसके बाद क्या हो जाएगा? HL 32 गुने 8 क्या हो जाएगा? 32 गुने 8। अब यहां से क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? इसमें से पहले 8 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 8 चौका 32, 8 चौका 32 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है, क्योंकि इसमें भी करेंगे तो देखिए 8 गुने 4 गुने 2 कर सकते हैं, तो 8 चौका 32 से भी हो जाएगा। ये तो 32 है ही इसमें और इसमें 32 है ही, तो इसमें से हम क्या करते हैं? थोड़ा सा 2 गुने 32 कॉमन लेते हैं, तो 32 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे सोल्यूशन आपको करना है थोड़ा सा। 8 चौका 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और प्लस इसमें से 32 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया? 8, ठीक है। तो देखो 2 गुने 32 गुने 8 और 2 10 और 10 8 18। अब इसी को गुना कर लीजिए, आपका 18 दूना 36, 36 गुने 32, ठीक है। इसको गुना कर देना है, इसी को गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब इसको भी गुना करना है। जैसे कि 36 को 32 से गुना करना है तो गुना करना सीख ही लीजिए। 36 को किससे गुना करना है? 32 से गुना करना है। तो पहले आप 30 से गुना कीजिए। 30 से गुना करिए यानी कि 3 से गुना करिए। 3 चौका 18, 3 तिहाई 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। आएगा 0 यहाँ पे 0। फिर अभी 2 से गुना करिए तो 36 दूना 72। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो दोनों को जोड़िएगा तो 2 8 7 15 और 1 1152, ठीक है। तो 1152 आपका आंसर दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। गुना करने का तरीका होता है, यानी कि 1152 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको क्या कीजिए? नोट कीजिए। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। और कितना नंबर क्वेश्चन देखना है? आगे आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय शंकु है, उधर का आधार का क्षेत्रफल, तो हम लंबवृत्तीय शंकु बनाते हैं। ये हम क्या बना लिए? शंकु बना लिए। और शंकु का आधार आपको पूरा का पूरा बताए हुए हैं कि शंकु का आधार जो होता है कैसा होता है? शंकु का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। तो वृत्तकार होगा तो उसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? तो 1408/7 दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है। तो इसका ऊंचाई अगर 6 है तो इसका क्या कर रहा है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? 22/7 क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और 1408/7। अब यहाँ पे काटना है, 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 88 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 11 दूना 22, 2 से काटिए तो 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 छक 12 और 2 चौका 8 हो जाएगा। अब कटेगा? नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो देखिए 64 गुने, हाँ यहाँ 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो आर का मान कितना आ जाएगा? तो आर का मान सर आ गया 8। आर का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर रहा है? तो और इसकी हाइट दिया हुआ, आर का मान इतना है, हाइट कितना है? तो हाइट है आपका 6 है। तो कह रहा है इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना हो रहा है? तो 8 हो रहा है। और एल का मान कितना हो रहा है? तो एल तो निकालना होगा सर, एल हमको पता नहीं है तो एल निकालना होगा। एल निकलेगा कहाँ से? तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, तो एल निकालिए। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको भी ट्रिपलेट पे से हम बना सकते हैं। ये 64 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 और 100 का निकाल दीजिएगा 10, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ गया, ठीक है। अब कोई कटने वाला नहीं है तो 22 गुने
80 बटा कितना कीजिए 7। अब 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 22 बटा 7, ठीक है। 17 0 बटा 7, ठीक है। इतना ही इसका क्या हो जाएगा, हाँ इतना ही आंसर दिया हुआ है। इतना क्या दिया हुआ है, इतना आंसर दिया हुआ है, क्योंकि हमको लग रहा था दशमलव में दिया हुआ है, लेकिन दशमलव में नहीं दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ है। तब तो ये क्या हो गया, आसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहां पे समझिएगा 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब बताइए तो कौन ऐसा त्रिभुज है जिसमें आधार आता है, तो आधार उसी त्रिभुज में कौन से त्रिभुज में आएगा, समकोण त्रिभुज में आएगा। यानी कि आपको कौन सा यानी कि आपको कौन सा त्रिभुज दे रहा है, समकोण त्रिभुज दे रहा है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका जो मान दिया हुआ है किसके क्षेत्रफल के बराबर, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई किसमें होता है, तो आधार और ऊंचाई हम लोग जानते हैं किसमें होता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और जिसका जिसका आप मान दिया है उसका उसका मान पुट कीजिए, और जिसका नहीं दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए 22 बटा 7, ये देखो तो पाई में दिया हुआ क्या इसका आंसर, हाँ पाई में दिया हुआ, तो 22 का इसको लेने का जरूरत नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पाई। ऑप्शन में देखे तो क्या लग रहा है, सब पाई में है, तो पाई में ले लिए। और आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, तो आर का मान दिया हुआ है 8 गुने 8, और यहाँ पे 1/2। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 8 दिया हुआ है, और आपसे हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 पाई, ये पाई तो छूटिए गया, क्या हो जाएगा 16 पाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर। चलिए भाई ठीक है, उसका वर्ग, उस वर्ग का लगभग विकर्ण क्या है, उस वर्ग का विकर्ण, यानी वर्ग का विकर्ण आपसे पूछ रहा है, वर्ग का विकर्ण आपसे पूछ रहा है। अब आपको हम हमेशा बताते हैं कि जो आपको जानकारी दिया रहेगा और जो पूछेगा उसी के बारे में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो रूट 2a, और ये a जो है a किसके बराबर है, तो वृत्त के त्रिज्या की आधी है। तो वृत्त का त्रिज्या निकलेगा कैसे, तो वृत्त का एक परिधि दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया रहेगा तभी ना निकलेगा। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर, और एक कितना दिया हुआ है 176, तो 2 गुने 22 बटा 7 आर दिया हुआ है, ठीक है, और 176 दिया हुआ है। तो जरा इसको हम काटते हैं, जरा देखिए तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 6, फिर 6 बचेगा तो 11 6 66, फिर 2 से काटिए तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब r इक्वल टू कितना हो गया, 7 चौका 28, r इक्वल टू कितना हो गया, 7 चौका 28। कोई दिक्कत इसमें। अब कह रहा है इसका जो भुजा है, वर्ग का जो भुजा है इसका आधा है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 28/2 यानी कि 14। a इक्वल टू कितना हो गया, 28/2 यानी 14। तो बताइए तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो विकर्ण इक्वल टू जो हो जाएगा √2 × 14, और √2 का मान कितना होता है 1.41 × 14। अब देखते हैं 14 एकम लगभग में, इसमें क्वेश्चन लगभग देखिए क्वेश्चन में देगा होगा कि लगभग में, तो 14 एकम 14, हाथ में 1, 14 चौका 56, 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56, 1 57, हाथ में 5, 14 एकम 14 5 19 हो गया, यानी 19.74, यानी लगभग कितना के बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस सीरीज में जो है आज के लिए इतना ही, फिर हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। देखिए अगर इसमें जो है थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे, अगर किसी को फास्ट लग रहा है वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा या थोड़ा सा पीछे कर करके 1 से 2 बार देख लेगा, तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास रहता है तो इसी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार समझाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे टाइम भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझने का तो सवाल ही नहीं है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा बैक करके उसको देखिएगा, 110% आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम मेंसुरेशन का वीडियो लेके आएंगे। अभी मेंसुरेशन का यह सीरीज चलेगा, 2-3 वीडियो और इसका आएगा, ठीक है। मेंसुरेशन का झकास आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।